समर्पित वैज्ञानिक लुआस अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 9812019128। जी हाँ, 9812019128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी दिनों से एक श्रृंखला चली हुई है। तो हम तरह तरह के अलग अलग फार्मों पर जा रहे हैं और उनका क्या अनुभव है, वो कैसे लगाते हैं, क्या कमाते हैं, कैसे कितने दिन से है, ये सारी, और वो क्या अच्छाई कर रहे हैं और क्या बुराई कर रहे हैं, ये इसका सारी चीज़ों का अवलोकन करके और आपको बता रहे, ताकि आप जो उन्होंने अच्छाई कर रखी है मशरूम फार्म वालों को, वो अच्छाई आप अपनाओ, और जो उन्होंने गड़बड़ कर रखी है, जिसको मैं बताऊंगा कि ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ कमी छोड़ रखी है, तो उसको आप लगाना। तो दोस्तों, यहाँ हम आए हैं, ये हमारे पास ही एक गांव है बंदेपुर, जिला सोनीपत में। तो ये मेरे बराबर में खड़े हैं। आपका शुभ नाम? श्रवण कुमार जी। श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, जरा जोर से बोलिया करो। श्रवण कुमार जी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बंदेपुर सोनीपत। आप कितने साल से मशरूम लगा रहे हो? 15 साल से जी। 15 साल से। शुरू में आपने कितने पैसे लगाए थे? शुरू में 1.5 लाख रुपए लगाए थे। 1.5 लाख रुपए लगा के उस समय कितने छप्पर लगाए थे? 3 छप्पर लगाए थे। 3 छप्पर। हाँ, 15 साल पहले थोड़ी महंगाई कम थी और उस समय 3 छप्पर 50-50 हज़ार में लग गए होंगे। आज आप कितने छप्पर लगा रहे हैं? आज 16 छप्पर है जी। आज 16 छप्पर हैं। देखिए जरा एक बार बेटे, घुमाई से इनका फार्म देखिए आप, वहाँ से ये सारे पे मोबाइल पे घुमा दे बेटे इसको, ताकि धीरे धीरे सारे छप्पर इनको दिखाई दें। आप देख रहे होंगे, इन्होंने बड़े अच्छे छप्पर बना रखे हैं गूंथ के, और अच्छी तरह से वो कर रखे हैं। अभी जो इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ है, इनके सारे जो है ना दरवाजे बंद है, ये पल्ली अटक रही हैं। अब जो आजकल जो तापमान है, वो तापमान थोड़ा सा आजकल अब बढ़ने लग गया है। तो इस समय ने ये हवा बंद है, तो इस समय इन्हें खोल देने चाहिए थे, ताकि उसमें फ्रेश एयर आवे और तापमान डाउन आना शुरू हो। तो दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं। देखो, यहाँ इनका फार्म है। आना भाई जरा। अभी ये कौन सा फ्लैश है? ये चौथा फ्लैश है जी। चौथा फ्लैश है। देखा भाई, अंदर इनका चौथा फ्लैश काफ़ी अच्छा हुआ है। आपको दूर तक घुमा दे भाई। और देखो इनका अंदर से शेड, देखो अंदर से शेड की छत देखो, इनकी कितनी प्यारी छत इन्होंने बना रखी है, और बहुत अच्छे इन्होंने बेड बना रखे हैं। देखा ये भाई, छत पे देखा और साइड में देखा। अब ये इन्होंने देखो साइड में कितना अच्छा जो है ना पुराल लगा के और अच्छी तरह बांध रखी है इनको। अब ये अंदर वो नहीं लगाते, पन्नी नहीं लगाई थी? नहीं जी, बाहर से लगाते हैं। बाहर से लगाते हैं। ये जो बाहर से पन्नी लगाते हैं, ये गड़बड़ करते हैं, लेकिन इन्होंने समय से पहले, बाहर आ जाओ भाई। अब इन्होंने अंदर जो शेड बना रखे हैं, ये इन्होंने गड़बड़ एक कर रखी है कि 3 शेड का, ऊपर से दिखाना भाई, ऊपर से ये दिखाओ, 3 शेडों का इन्होंने एक ही छप्पर बना दिया है। अगर ये एक ही साथ भर देंगे तब तो रहेगा ठीक, लेकिन अगर इन्होंने 3 छप्पर बना लिए और एक को कभी भर रहे हैं और एक को फिर 5-7 दिन बाद भर रहे हैं और एक को फिर 5-7 दिन बाद भर रहे हैं, तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जो पहला छप्पर होगा वो केसिंग मांग रहा होगा, और तीसरा छप्पर जो है ना वो आपका बिजाई मांग रहा है। तो बिजाई जब चलेगी और स्पॉन रन जब होगा, तो स्पॉन रन में जो है उन्हें दिक्कत आएगी। दोनों को ले लेना भाई। हाँ, दोनों को। तो उसमें जो है ना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल थोड़ा ऊपर होना चाहिए, और तापमान भी जो है ना उसमें 23 से 25 होना चाहिए। और जैसे ही आप इसमें केसिंग कर दोगे, केसिंग करने के बाद फिर आपको टेम्परेचर धीरे धीरे करके घटाना है, और उसके बाद जब आ जाएगा तो उस समय टेम्परेचर आपका 16 से लेके 20 तक का टेम्परेचर होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी। तो कभी भी जो है इन्होंने हालांकि बड़ा अच्छा काम कर रखा है, लेकिन कभी भी एक छप्पर को अलग अलग बना करो, और दूसरा हर छप्पर के बीच में आप गैप भी दिया करो। गैप क्यों नहीं देते? बड़ी जगह की कमी थी जी। ये जगह की कमी बता रहे हैं। ये देखो जिस तरह से इधर दिखाइए भाई, 2 छप्परों के बीच में इन्होंने कमी छोड़ रखी,
ये जो गली छोड़ रखी है ये ना के बराबर है। एक छप्पर से दूसरे छप्पर में कम से कम भी 10 से 15 फुट की अगर दूरी रखोगे बने। ये यहाँ पे गनीमत है कि कोई भी आसपास तार इनके ऊपर नीचे से नहीं गया हुआ है और तार जो है ना बिजली के वो बाहर हैं। और नहीं तो हर साल हम देखते हैं, पिछला 34 साल का मेरा अनुभव है कि हर साल 5, 7, 8, 10 फार्म जगह जगह जलते हैं। और फार्म जलने के बाद आप ये समझो कि एकदम हाथ में कटोरा आ जाता है। तो दोस्तों भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो एक मैंने वीडियो भी डाली हुई है कि बीमा कैसे कराना चाहिए। आप बीमा भी कराया करो और झोंपड़ियों का जो है ना आपको बीमा भी कराना चाहिए, ताकि कभी अगर भगवान ना करे आपके साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो आपके हाथ में कटोरा ना आए और आप काम को छोड़ने के लिए विवश ना हो जाओ। तो आप तो श्रवण कुमार जी, आप ये कहाँ से सीखे काम? ये जी मैंने एक पड़ोसी के साथ किया था शुरू में। हाँ, उसके बाद मैंने ट्रेनिंग ली थी। कहाँ से ट्रेनिंग ली? आप तो मेरे पास भी आए हुए हो। हाँ जी, 2 बार आपसे ली थी, हाँ, गांधी आश्रम से। और कहीं से भी लिया आपने? जी नहीं। कोई सरकारी वगैरह नहीं गए किसी सरकारी संस्थान में? जी नहीं। अच्छा, 2 बार आप मेरे यहाँ से ट्रेनिंग ले गए। तो आपको हमारे प्रशिक्षण में क्या वो फर्क लगा जब आप पहले करते थे, जब प्रशिक्षण लेकर आप करने लगे तो उसमें आपने क्या अनुभव किया कि आपको प्रशिक्षण लेना जरूरी था या नहीं जरूरी था? जरूरी था जी। क्या जरूरी था, क्या समझते हो? शुरू में जी जैसे दोस्त के साथ लगाई मैंने, हाँ, तो मेरे को अनुभव था नहीं, उसके जैसे वो करता था वैसे मैं करता था। अच्छा, उसमें मेरे को लॉस हो गया, फिर मैंने आपसे ट्रेनिंग ली, उसके बाद मेरे को ठीक लगा। इनको मतलब अब आप देख रहे होगे कि प्रशिक्षण को ये मानते हैं कि जी आपसे प्रशिक्षण लिया तो इन्होंने वो किया। अब टोटली छप्पर आप कितने लगा रहे हो? 16 छप्पर है जी। 16 छप्पर। पिछले साल कितने छप्पर लगाए थे? जी पिछले साल 18 थे। पिछले साल 18 थे। इस साल 2 कम कैसे लगाए? जी महंगाई के कारण पराल महंगी होगी, पन्नी महंगी होगी, सारा सामान महंगा हो गया। आज आप इस चीज़ को नहीं मानते कि अगर आप पिछले साल से भी 2-4 छप्पर बढ़ा के लगाते तो आप अधिक पैसा कमाते? सर रिस्क की बात है, ये रिस्क नहीं लेना चाहता था मैं। रिस्क नहीं लेना चाहता। दोस्तों मैंने अपने ये काफ़ी मेरे जो है ना लाडले मशरूम उत्पादक हैं, तो मैंने इनको सबको जो है ना जो वो थे, मैंने कईयों को टेलीफोन करके कहा था कि भाई अब की बार आप पिछले वर्ष से कुछ ना कुछ ज़्यादा लगाना, क्योंकि अब की बार भाव बड़ा अच्छा रहेगा। और आप देख रहे होगे अब की बार भाव बड़ा अच्छा है। तो इन्होंने नहीं लगाए क्योंकि पैसे की वो समझ गए या ये डर गए। तो डरना नहीं चाहिए था इन्हें। तो इन्होंने जो है, तो पिछले साल आपने क्या कमाया था? पिछले साल मैंने 5 लाख रुपए कमाए। कितने छप्पर लगा के? 18 छप्पर। कितना खर्चा हुआ था? जी पिछले साल मेरा होया था 26-27 लाख रुपये। 26-27। तो कुछ गच्चा खाए, कहीं कहीं गड़बड़ हुई? बारिश के कारण थोड़ा जी लॉस हो गया। बारिश के कारण लॉस हुआ? हाँ, मतलब कम बचत आई मेरी। अच्छा, तो बारिश के कारण आपको क्या लॉस होया? आप क्या समझते हो कि बारिश के कारण ये लॉस होया? जी कुछ छप्पर गिर गए थे। कितने छप्पर गिरे थे आपके? जी 6 छप्पर गिर गए थे। हाँ, अब इनके जिस तरह 6 छप्पर गिरे थे। तो दोस्तों अगर इन्होंने बीमा कराया होता झोंपड़ियों का तो उसमें झोंपड़ी में बीमे की ज़्यादा से ज़्यादा इनको 1,500-2 हज़ार या 3 हज़ार तक का वो प्रीमियम देना पड़ता। और अगर वो प्राकृतिक आपदा के कारण छप्पर गिर गए थे तो ये उसका क्लेम कर सकते थे 1.5-2 लाख का। तो इनको जो है इतना नुकसान नहीं होता। इनका काम पिछली बार काफ़ी बड़ा था, इसलिए ये 5-6 छप्परों का गिरने का भी जोखिम उठा लिया और इस बार इन्होंने फिर भी लगाया, लेकिन घटे ना। हाँ जी। तो आपने बीमा क्यों नहीं कराया? मैंने तो आपको पढ़ाया था बीमे के बारे में। जी हमें पता ही नहीं कहाँ से बीमा होता है। झूठ बोल रहे हैं? नहीं जी। क्योंकि मैं हर एक उसमें जो है अभी भी मैंने आपको एक वीडियो बना के डाल रखा है दोस्तों, आप उस वीडियो को भी मेरे को देखना कि प्राकृतिक आपदाओं से बचें, बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से बचें। तो उस वीडियो को आप देखो। और यहाँ पे आपके हर ज़िले पे जो है ना इसका ये बीमे का दफ्तर है जो आपकी प्रॉपर्टी का बीमा करता है, फैक्ट्रियों का बीमा करता है, झोपड़ियों का बीमा करता है, गाय भैंसों का बीमा करता है, डेयरी का बीमा करता है, इंडस्ट्रीज़ का बीमा करता है। तो वहाँ आप बीमा करा सकते हो और उससे जो है आप लाभ उठा सकते हो। तो और आप क्या कहना चाहोगे श्रवण कुमार कि आपको ये काम आप
एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे कितने हो? 12 कर रहा हूँ जी। 12 कर रहे हो। तो आप इस काम में कैसे आए? बस जी दोस्त के कारण घुस गए इस काम में। अच्छा वो लगाता था पहले। अच्छा। कौन दोस्त था, कहाँ का था? वो हमारे पड़ोस का था, मेरा दोस्त बंदेपुर का, अच्छा, बंदेपुर का ही था। राजेश कुमार। तो आज आप क्या सोचते हो कि आपने ये काम करके अच्छाई की या गलती करी? गलती कर रहा हूँ जी। क्यों गलती करी, क्या समझते हो क्यों गलती हुई? क्योंकि आज से 16 साल पहले मैं नौकरी करता था जी, किस चीज़ में नौकरी करते थे? कंस्ट्रक्शन के काम में। कंस्ट्रक्शन के काम में, प्राइवेट जॉब थी। जी। तो आप ये आप नहीं समझते कि आप उस जॉब से ज़्यादा कमा रहे हो पिछले इतने सालों से, 12-14 साल से? एक ही बार तो झटका लगा है ना आपको। सर एक बात बताओ, मेरे को 16 साल पहले मेरे को 18,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। हाँ, आज मेरी 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह होती। 60-70 हज़ार होती तो 60,000 भी मान लो, 12×6 = 72, तो आप 7 लाख कमाते। जी। इसमें आपने अभी तक 15 साल में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा कमाया है? कमा लिया हो जी, करोड़ों के करीब। खर्चे तो होते रहते हैं। नहीं, खर्चे करे ये वो थोड़ी है, कमा तो नौकरी से ज़्यादा है ना। हाँ जी। तो दोस्तों, ये जरा वो एक कहावत है कि औरत से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए और कारोबारी से उसका लाभ नहीं पूछना चाहिए, कमाई नहीं पूछनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से उस पाए हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये नौकरी कर रहे होते तो आज यहाँ नहीं पहुँचते। इन्होंने इसी मशरूम से अपना घर भी अच्छा बनाया होगा, अड़ोसी पड़ोसी से। और मैं गलत कह रहा हूँ या ठीक कह रहा हूँ? ठीक है जी। कैसा घर बना रखा है? बढ़िया बना दो, टाइल वाइल लगा दो। टाइल वाइल लगा के। कितने पैसे लगाए घर में? लगा दिए होंगे 26-27 लाख रुपये। 26-27 लाख रुपए घर। उनको तो जोड़ ही नहीं रहा अगला। देखो कितना शाना है। इनकम टैक्स वाला से डर रहे हैं कि कभी इनकम टैक्स वाले पीछे ना लग जाएं। क्यों? कंस्ट्रक्शन के काम में मुंशीगिरी करता था ये। तो ऐसा इसमें कोई वो नहीं है। मशरूम जो है ना, एक फार्मिंग है और इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे अब आप क्या करोगे? इसे बढ़ाओगे या क्या करोगे? समय बताओगा जी। फिर भी महंगाई को देख के देखेंगे जी, घटाएंगे या बढ़ाएंगे। नहीं, महंगाई को क्या देखना है। अब आपने कितना खर्चा आया इस साल आपका? 28 लाख रुपये हो गए। 28 लाख खर्चा हो गया। और अभी तक कितने की बेच चुके? 40-42 लाख। 40-42 लाख की बेच चुके। अभी और कितनी अंदाजन और कितनी निकलने की संभावना है? 7-8 लाख की तो निकालने की संभावना। 7-8 लाख। तो मतलब आप राम नाम के दुगने कर लोगे कि नहीं कर लोगे? दुगने का ना होगा जी। क्यों? अगर दुगने नहीं होते हैं तो इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रखी है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लड़का गड़बड़ करेगा। बस इसने जो छोटी मोटी वो कर रखी हैं उन्हीं के बारे में आपको बता दिया गया है, आपको ये दिखा दिया है। आप दूसरे उत्पादकों को या किसानों को क्या सलाह देंगे? मैं तो मशरूम लगाने की सलाह दूंगा जी, और अपना ट्रेनिंग लो। ट्रेनिंग के बिना नहीं बात बनेगी। नहीं जी, पूरा अपना अनुभव करके जब लगाओ। आजकल तो फार्मर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब से हम ज़्यादा जानते हैं, ट्रेनिंग लेके क्या करेंगे। आपको हमने क्या बताया ट्रेनिंग में जो आप ये समझ रहे हो कि हम आपको उसमें नहीं सीखने को मिला था या देखने को नहीं मिला था? देखो जी, बगैर सीख के तो इस काम में बढ़ना गलत है, फिर धोखा खा जाएगा। धोखा खा जाएगा। आपने कोई देखा है अपने अड़ोस पड़ोस में आपके गांव में जो धोखा खा के काम बंद कर गए हों, छोड़ गए हों? हाँ जी, 2-3 किसान छोड़ गए। कितने लॉस में छोड़ के भागे वो? किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, ऐसे लॉस हो गए। तो दोस्तों, इनसे हमने आपको ये बतवा दिया है कि अगर आप ट्रेनिंग लेकर काम करोगे तो अच्छा कमाओगे। और गारंटी है, अब की बार ये थोड़ा हाथ डरते डरते, और कुछ पुराल यहाँ पे महंगी थी। ये जितने भी छप्पर लगे हुए हैं ये किस चीज़ में लगे हुए हैं? जी कुछ तूड़े में है, कुछ पुराल में है। तूड़े में कितने छप्पर हैं? तूड़े में भी 6 छप्पर है। और 6 छप्पर तूड़े में और बाकी 10 पुराल में। 10 पुराड़ में। तो ये देख लो आप लोग जो है ना, कई जगह जिस तरह से हमारा बरेली क्षेत्र है, खागा क्षेत्र है, बाराबंकी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे जो है ना आप लोग बड़े डरते हो कि अगर भूसे में नहीं लगाई गेहूँ के भूसे में तो पुराड़ में कभी वो हो जाए। तो इन्होंने पुराड़ में 10 छप्पर लगा रखे हैं और भूसे में 6 लगा रखे हैं। अब की बार आप लेट कैसे हुए? लेबर आने के कारण लेट हो गया थोड़ा। लेट बुलाई थी लेबर। अच्छा, क्यों लेट बुलाई थी आपने? बस जी गर्मी थी शुरू में, इस वजह से लेट कर दिया। तो मतलब कभी बीमारी ना जाए। देखो ये क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, क्या दोबारा बोलो जरा। शुरू में गर्मी थी जी, इस वजह से थोड़ा लेट कर दिया, कभी बीमारी ना जाए। देखो दोस्तों, हम आपको खास तौर से आपके यहाँ बरेली संभाग जो है वहाँ पे हम काफ़ी मना करते हैं कि आप जो है
इसको 10-15 अक्टूबर से पहले ना बोएं। लेकिन वहाँ आप जल्दी बोते हो, जल्दी बिजाई करने से उस टाइम तापमान अधिक होता है। जब तापमान अधिक होगा तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिला रखा कि आप उसमें बीमारी को रोक सकें और आप उसमें अपने शेडों में बीमारी ना आने दें। तो दोस्तों, इनसे आपने सीखा कि ये तापमान देखते हुए हैं, और इन्होंने अपना ये जो छप्पर लगाए, ये पहला छप्पर कब बिजाई कराया था? पहला छप्पर बिजाई किया था जी 20 नवंबर को। 20 नवंबर को। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा और लेट हो गए। अगर आप ये समझो 15 अक्टूबर से और 15 नवंबर 20 नवंबर तक अगर आप जो छप्पर लगाओगे, वो आपकी सबसे बढ़िया बिजाई है। इससे पहले जो बिजाई करोगे वो आपकी बिजाई अगेती होगी। अगेती में रिस्क है, तो इस काम में रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। और पछेता करोगे तो पछेती में जो है ना, तापमान एकदम नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो मशरूम कम निकलेगी, क्योंकि उस टाइम तापमान आपका 4, 5, 6 डिग्री तक और 9 डिग्री तक रहता है। अब ये जैसे इनको आज क्या तारीख है? आज 17 तारीख है। आज 17 फरवरी है। तो अब ये देखो, अगर इनको मैं एक और सलाह दूंगा कि ये इसके ऊपर, छतों के ऊपर अगर ये माइक्रो स्प्रिंकलर लगाएं जिससे पानी चलता रहे, और जो इनके लेबर है ये उस जो शावर है उस शावर को लगा के, और ये बराबर और सामने के और पीछे के दोनों तरफ के अगर टाटे भिगोएंगे तो ये आगे तक भी मशरूम ले लेंगे और आगे आगे भाव बहुत अच्छा रहेगा। अब की बार जैसा कि आपको भी पता होगा, आभास हो चुका होगा कि कैनिंग करने वाले सभी बुरी तरह से भूखे बैठे हैं। उनको जो है ना पूरा माल नहीं मिल रहे हैं, उनका पूरा टारगेट नहीं हो रहे हैं। तो ये अच्छी आपको कीमत मिल सकती है और अच्छा आप लाभ कमा सकते हो। अब आप क्या समझते हो कि आप कितने की ओर बेच लोगे? जैसा हिसाब किताब चल रहा है 7-8 लाख की तो और बेचनी है। तो मतलब 2.25 गुना तो हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। जरा जोर से बोल, शर्मा क्यों रहा है? हो जाएगा जी। तो दोस्तों, अब इसने हावर ली है कि हो जाएगा। और चलो, अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और आपको और दिखाऊंगा। इनका हेड ऑफिस भी दिखाऊंगा। इन्होंने बड़ा बढ़िया अपना लेबर का रहने का और खुम्बी पैक करने का, मशरूम पैक करने का वो बना रखा है, छप्पर बना रखा है। उसे देख कर आप भी थोड़ा सा सीखोगे। एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर और बनाऊंगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।